बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू जी ना अपनी फसल से उशर लाजमी निकालते थे, ठीक है। और हमारी हवेली में भी एक कट्टा बच्छा या कोई ज़रूर वो दसवंद, मतलब हर 10 जानवरों में से ना एक जानवर, ठीक है, 10 मज्जा ने, 10 कट्टे ने, 10 बच्चे ने, जो भी है वो दसवंद 10वां हिस्सा लाजमी निकालते थे, ठीक है। तो ये देखिए वक्त के साथ साथ इंसान को ना इस राज की समझ आती है। मैं ना जहाँ मेरी जॉब थी ना, वहाँ उसके साथ ही ना गुरुद्वारा था। तो गुरुद्वारे के लिए ना मुझे ठीक से याद नहीं है, मुझे लगता है संडे ही होता था। तो एक ना सरदार जी बहुत सारा सामान, सौदा, सलफ, बहुत सारी चीज़ें जिसमें होती थी, खाने पीने वाली भी होती थी, और उसमें सर्फ, साबन और घरेलू इस्तेमाल की भी ना बहुत सारी चीज़ें होती थी। आप यकीन करें वो तकरीबन 150-200 पाउंड की चीज़ें एक इतवार छोड़ के ना, तो कभी दूसरे इतवार, कभी हर इतवार वो लेके जाते थे। तो यहाँ ये हिसाब है जो गुरुद्वारे की ना एक तंजीम बनी होती थी। मैंने एक दिन सरदार जी से पूछा, मैंने कहा आप, मतलब मुझे ये था वो अपने लिए ग्रॉसरी करते हैं, तो मैं दिल में सोचा कि शायद इनकी फैमिली बहुत ही बड़ी है कि जो ये हर वीक इतनी सारी चीज़ें लेके जाते हैं। ज़ाहिर है अब मैं भी मतलब एक घरेलू और होते तो मुझे पता होता है कौन सी चीज़ कितनी इस्तेमाल होती है। तो अगर 2-3 ट्रॉलियाँ कोई भर के लेके जा रहा है तो बंदे के जहन में एक सवाल आता है कि ये बहुत बड़ा ख़ानदान होगा। तो मैंने ना सरदार जी से पूछा, मैंने कहा सरदार जी आपकी बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ? तो वो हंसने लगे, कहते हैं हाँ जी साड़ी फैमिली बड़ी बड़ी है। मैंने कहा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने कहा अच्छी बात है ना कि आप यहाँ रह के भी इतनी बड़ी आपकी फैमिली है। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फैमिली, मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे ही हैं, लेकिन हमने ना यहाँ एक तंजीम बनाई हुई है गुरुद्वारे में। तो जो नए आने वाले स्टूडेंट होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते होते, उनको ना हम ये राशन और ये चीज़ें जो है ना वो हम देते हैं। और मैं अपनी सारी कमाई में से ना दसवंध निकालता हूँ, 10वां हिस्सा निकालता हूँ। मुझे वहाँ से पता चला कि ये ना सिर्फ मुसलमान निकालते हैं, ये मेरे साथ एक मेरी दोस्त है अमनदीप कौर, मैंने कई वीडियो में उसका जिक्र किया। तो वो मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो हम जब यूनिवर्सिटी जाती थी तो आपस में हम ख़यालात का तबादला करती थी ना, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारी उनसे मिलती जुलती थी। हमारा कल्चर, चीज़ें, बातें, डेरेदारी, रिश्तेदारी और रस्म और रवाज, बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनसे मेल खाती थी। तो उन बातों में मुझे बातें करते करते उसने भी मुझे बताया कि हम ना दसवंध निकालते हैं अपनी कमाई में से। तो उनका भी ये बिलीव है, यकीन है, भरोसा है, एतमाद है कि अगर हम देखें अल्लाह ताला की ज़ात एक ही है, लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनका भी ये भरोसा था कि हम अगर अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में देते हैं तो वो हमारा रिस्क बढ़ा देता है। अच्छा, मैंने ना यहाँ जब मेरी शादी हुई तो यहाँ ना उशर नहीं थे निकालते ना मेरे हस्बैंड। तो कभी सच बताऊँ तो मुझे भी ख्याल नहीं था आया, इतनी कोई समझदार मैं है नहीं थी कि मैं इनको। और सच बात तो ये है कि जब नई नई शादी होती है तो बंदा इन कामों में ना इंटरफेरेंस नहीं कर सकता ना। जेड़े रोज़मर्रा के काम ने वही सिरे चाड़ ले तो बड़ी गल होंदी है। ते इन्ने मशवरे जेह्ड़े ना कोई मनदा है ते ना कोई आंदियां सारे हो जे मशवरे दिंदा है। अच्छा खैर, वक्त के साथ साथ ना मेरे अबू ने कई बार मुझसे पूछना उशर कढ़ दे हो, उशर कढ़ दे हो। तो मैंने कहना पता नहीं अबू जी, मैनू तो नहीं पता है, इन्हों तो इन्हों की अम्मी ने ही पता है उशर कढ़ देने कि नहीं कढ़ते। खैर मैं अपनी बात अपने मुद्दे पे आती हूँ कि ना मुझे उशर निकालते हुए तकरीबन 5 साल हुए हैं, 6 साल हो गए हैं। 6 साल हो गया मुझे उशर निकालते हुए। और अपने हस्बैंड से मैंने कहा हमें ना उशर निकालना चाहिए ताकि हमारी जो कमाई है ना वो पाक साफ हो जाए। तो हमने उशर निकालना शुरू कर दिया। आप मेरी इस बात पे यकीन करें, मैं अल्लाह ताला से 1000 बार माफ़ी मांगती हूँ, तौबा इस्तग़फ़ार में करती हूँ। देखिए मुझसे सारी दुनिया ही अच्छी है, सारे लोग ही अच्छे हैं। मैं अपने आप को कोई बहुत कुछ नहीं समझ रही, लेकिन मैं आपके साथ ना सिर्फ़ और सिर्फ अपना ज़ाती तजुर्बा शेयर कर रही हूँ। आप प्लीज़ इसे पॉजिटिव लीजिएगा। मैंने जब से हमने उशर निकालना शुरू किया ना,
ਆਂਧੀਆਂ ਆਏ, ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਲੰਮੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਚੰਦਰਾ ਪੈ ਜੇ, बारिश आ जाए। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने हमें इतना रिस्क दिया है। अल्लाह ताला ने उन आंधी की तूफानों में हमारी फसल को ऐसे बचा के रखा है कि मैं कभी सोचती हूँ तो मैं लम्हा लम्हा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ। करोड़ बार सुने रब का शुक्र है। आले दुआले सज्जे खब्बे जितने भी लोग हैं, जैसे पता चल ही जाता ना एवरेज कितनी निकली है, तो हर बार हमारी पहले से ज़्यादा निकलती है। मैं अल्लाह ताला का इस बात पे जितना शुक्र अदा करूँ मैं कर ही नहीं सकती। और मैंने हिसाब लगाया जब से मैंने उशर निकालना शुरू किया तब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में और भी बहुत सी आसानियाँ कर दी हैं। देखिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की थी, दूर 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 तक जहन में ना ख्वाब था, ना ख्याल था, ना कभी कोई सोच थी, ना कभी जहन में एक वहम भी नहीं था। एक दूर दूर तक होता है ना बंदे के जहन में हो कि मैंने कहीं बाहर जाना, या मैंने यहाँ पाकिस्तान से बाहर, मैं तो अपने गांव से शहर आने तक का भी सोच नहीं थी सकती। और मुझे नहीं था कभी भी यकीन कि मैं अपने गांव से कहीं शहर जाके तो कोई मकान बनाऊंगी या कहीं रहूंगी। जाहिर है हम डेरेदार लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, तो ऐसा सोचना भी मेरे ख्याल में हर किसी की सोच भी नहीं होती शायद। बहुत सारे लोग आ गए हैं गाँव छोड़ के शहरों में आबाद हो गए हैं, लेकिन ये है कि अपने हालातों वाक़यात बंदे को नज़र आ रहे होते हैं कि हम लोग, जैसे कि मेरे हस्बैंड के कोई भाई नहीं है, तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं था होता कि मैं ना गाँव छोड़ के कहीं भी जाऊँ। अब जब मैंने उशर निकालना शुरू किया, जब मैंने सदका खैरात देना शुरू किया, जब मैंने अपनी कमाई में से मतलब जो भी हमारी मंथली होती थी उसमें से भी, और जो छमाई होती थी उसमें से भी जब मैंने निकालना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे असबाब पैदा कर दिए, कैसे कैसे हालात बदल दिए, कैसे कैसे अल्लाह ताला ने मोजज़े कर दिए। देखिए अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोजज़ों के दौर नहीं रहे, लेकिन मैंने हिसाब लगाया कि अगर हम अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं, उस पे एतमाद करते हैं और उसकी राह में साफ दिल से चलते हैं, तो मोजज़े होते हैं, करम होते हैं, फजल होते हैं, अताएँ होती हैं, रहमतें होती हैं। सिर्फ रहमतें नहीं होती, रहमतों की बरसात होती है। आप अपने हाथ को देने वाला बना के देखें और वो देने वाला आपको इतना अता करेगा कि आप शुक्रगुजार हो जाओगे। आप उसके करम पे, उसके फजल पे लम्हा लम्हा शुक्र अदा करोगे, सांस सांस के साथ शुक्र अदा करोगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द हज़ार करोड़ा मैं अल्लाह ताला का लम्हा लम्हा एक एक सांस के साथ शुक्र अदा करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बहुत अता किया तूने, मेरे सोने रब, मुझे मेरी औकात से बढ़ के दिया है। मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूँ मैं कर नहीं सकती। जब स्टार्ट में यहाँ आई थी तो मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात थी, बहुत सी मुश्किलात का सामना मुझे करना पड़ा। देखिए आपको पता है अगर हम एक घर से दूसरे घर मूव करते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं तो अपना बनाया घर बार, जॉब, हस्बैंड की जॉब और ज़मीनें, घर, सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़ीरो पे आके खड़ी हो गई थी। जब बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो आप यकीन करें उसकी वैल्यू ज़ीरो रह जाती है। जैसे हम पाकिस्तान में हमें जो इर्द गिर्द के 10 पिंड जान रहे होते हैं, फलाने दी धी है, फलाने दी मतलब पोतरी है, ते फलाने दी भैन है, लेकिन हमें यहाँ साथ वाले गुआंढी भी नहीं जानते होते ना। हम ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं, हमारी कोई वैल्यू नहीं होती जब हम बाहर आ जाते हैं। कोई भी, जितने भी सारे लोग आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी जान पहचान हो जाती है, फिर कोई सलाम दुआ हो जाती है, फिर बहुत सारे हमारे जानने वाले और हमारे ख़ानदान को भी जानने वाले थोड़े बहुत दूर दराज से कहीं ना कहीं निकल आते हैं। लेकिन एक दफ़ा बंदा ज़ीरो पे आ जाता है तो अल्लाह ताला का लाख बार करोड़ बार शुक्र है कि वो वक्त भी अल्लाह सोने ने निकाला है। अब अल्लाह का बहुत करम है, बहुत फजल है, उस सोने रब की बहुत सी मेहरबानी है। और आप सब की दुआओं का सदका है कि अल्लाह ताला ने बहुत सी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। और जिन लोगों को अभी अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई मुश्किलात हैं, अल्लाह सोना अपने करम से, फजल से, अपनी मेहरबानियों से अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी से सारी मुश्किलात दूर कर दे और सब के लिए आसानियों के असबाब पैदा कर दे। सोना रब सब की औलादों को नेक और सालेह बना दे। और अल्लाह सुना सारे लोगों की औलादों को सिराते मुस्तकीम पे रखे और उन सब के सदके अल्लाह सोना मेरे बच्चों को भी सिराते मुस्तकीम पे रखे, मेरे बच्चों को मेरा फरमा बरदार बना दे। मेरा सोना रब मेरे बच्चों को मेरी बख्शिश का ज़रिया बना दे। तो हमें अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बना दे। मेरी बहुत सी दुआएं आप सब के लिए, आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी
کوئی بھی ایک بات اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لو، ٹھیک ہے؟ کل ملتے ہیں ایک نئی موٹیویشن ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔ ہنستے رہیں، بستے رہیں اور میری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔